एक मित्र ने अपना ध्यान का अनुभव लिखकर पूछा है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि शरीर ही नहीं है ध्यान में। फिर अपने आप को टच करता हूँ, स्पर्श करने पर पता चलता है कि हाँ, शरीर है। यह अनुभव मुझे डरा देता है, फिर मैं ध्यान करना बंद कर देता हूँ। क्या करूँ? आप सौभाग्य को दुर्भाग्य समझ रहे हैं। निश्चित ही आपको ध्यान में गहराई मिल रही है, अर्थात आप अपनी चेतना में, आत्मा में स्थित हो रहे हैं। जितना ही आप आत्मरमण की स्थिति में पहुंचेंगे, शरीर से दूरी बन जाएगी, विदेही प्रतीति होगी, फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस, फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, फीलिंग ऑफ शेपलेसनेस। कोई आकार नहीं पता चलेगा, कोई शक्ल सूरत, कोई रूपरेखा, या पता भी चलेगी तो ऐसा लगेगा दूर कहीं कुछ धुंधली धुंधली कि हाँ, लग रहा है शरीर बैठा है, पर वो सुस्पष्ट बोध जो होना चाहिए, जैसा हमको हमेशा लगता है, वैसा नहीं होगा। और कभी कभी तो इतना फेंट हो जाएगा कि मानो है ही नहीं। विराट की प्रतीति, सीमा रहित, बाउंडलेस, और हम घबरा जाते हैं। गीता में उल्लेख आता है ना, अर्जुन ने निवेदन किया कृष्ण से कि अपना विराट रूप दिखाएं, और जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन बुरी तरह घबरा गया और उसने कहा कि नहीं प्रभु, आप वापस मेरे सखा रूप में, मित्र रूप में आ जाएं। हमको आश्चर्य होता है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। यह प्रत्येक साधक के साथ घटित होता है। जैसे ही परमात्मा का अपरिभाष्य, अकथनीय, अनिर्वचनीय विराट रूप, जिसकी कोई सीमा नहीं, नो बिगिनिंग नो एंड, उसका पता चलता है, हम घबरा जाते हैं और हम ध्यान से वापस लौट आते हैं। एक महा सौभाग्य की घटना घट रही थी, किंतु हमारे लिए वह अपरिचित और नई थी, इसलिए हम डर गए। बहुत लोग ध्यान करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वास्तव में ध्यान का अनुभव हो गया, इसलिए ध्यान बंद कर देते हैं, डर गए। एक विचित्र बात ओशो ने कही है कि इस जन्म में जो बड़े कठोर घनघोर नास्तिक हैं, इनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो पिछले किसी जन्म में परमात्मा के बहुत निकट पहुंच गए थे और बुरी तरह फिर घबरा गए, और फिर उन्होंने एक धारणा बना ली कि परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि अगर होगा तो फिर खोज करनी पड़ेगी, और वो खोज करके देख चुके हैं। बुरी तरह डर गए, इसलिए इनकार ही कर दो कि है ही नहीं, ताकि बात ही ना उठे कि साधना करनी है कि ध्यान करना है। यह विचित्र बात ओशो के द्वारा कही गई, बड़ी अविश्वसनीय लगती है, किंतु यह एक तथ्य है। जो लोग गहरे साधक रहे हैं और बहुत निकट पहुंच गए ब्रह्मानुभव के, वहां से घबरा के ऐसे भागते हैं, दोबारा जाना ही ना पड़े, कुछ ऐसा इंतजाम कर लो तो सबसे अच्छा है नास्तिक हो जाओ, अब सवाल ही नहीं उठता। जो अर्जुन को हुआ था वही आपको हो रहा है। हमारी आदत क्षुद्र चीजों के साथ तादात्म्य करने की है। कोई चीज जो हमारी पकड़ में आती है, शरीर पकड़ में आता है, विचार पकड़ में आते हैं, भावनाएं पकड़ में आती हैं, संसार की वस्तुएं और व्यक्ति ये पकड़ में आते हैं, क्षुद्र चीजें हमारी पकड़ में आती हैं। जब हम ध्यान में डूबते हैं और मन के अतीत और देह के अतीत विराट चेतना अब यहां से मुश्किल खड़ी होती है, जिसका कोई और छोर नहीं। पकड़ का तो सवाल ही नहीं, कैसे पकड़ेंगे।
और ये कोई दूसरा नहीं, ये हमारा ही होना है। हम विराट से घबराते हैं। हम छोटे छोटे मकान बना के रहते हैं, आकाश हमें डराता है। अपना छोटा सा घर, छोटी सी दीवारें, छोटी सी परिभाषा, नक्शा, ये ठीक है। खुले आकाश में कि सागर में, जहां कोई सीमा नजर नहीं आती, बड़ी बेचैनी खड़ी हो जाती है। चीजें हमारी पकड़ के बाहर हैं। हमारा अहंकार हर चीज पर कब्जा जमाना चाहता है। छोटी चीजों पे वह जमा सकता है। हाँ, हम अपने मकान को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जमीन को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन चीजें हमारी पकड़ में रहेंगी, कितनी बड़ी हो जाएं, हम उनसे ऊपर रहेंगे, हमारा अहंकार हावी रहेगा। जैसी चीजें हमारे हाथ की पकड़ से बाहर होने लगती हैं, वहां बेचैनी घेर लेती है। ध्यान में ये होगा ही होगा। ये फीलिंग ऑफ बॉडीलेस कॉन्शियसनेस है, वो भय पैदा करेगी। हम तो सोच के गए थे कि शांति और आनंद मिलेगा, वहां भय मिला। जब लोग गीता पढ़ते हैं तो सोचते हैं अर्जुन कैसा था, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, इसको तो प्रसन्न होना था, धन्यवाद देना था। नहीं, जो अर्जुन को हुआ वही हमको होगा। हमारा मन तो वही है। समझो एक आदमी है, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से 2-3 बार हार चुका है, फिर बेचारा कोशिश कर रहा है एमएलए बनने की, फिर चुनाव लड़ रहा है। एक यदि ऐसा हो कि कोई एलियन किसी अंतरिक्ष यान से अचानक इसके घर के पास आके उतरे और इसको चारों तरफ से घेर लें, वो कहें कि हम एक दूर किसी ग्रह से आए हैं और हमारे प्लेनेट पर ये नियम है कि जब वहाँ का राष्ट्रपति मर जाता है तो हम पृथ्वी से एक आदमी को उठा के ले जाते हैं और उसे उस ग्रह का राष्ट्रपति बनाते हैं। इस बार हमने तुमको चुना है, बताइए क्या वो आदमी जाएगा? यहाँ एक छोटी सी पोस्ट के लिए वो मरा जा रहा था, एमएलए बनने के लिए। अब पूरे ग्रह का राष्ट्रपति नहीं, ग्रहपति बनाया जा रहा था। आप उसकी जगह हों तो बताएं, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, एकदम इनकार कर देंगे। और अगर भी लोग जबरदस्ती ले जाएं तो दुश्मन जैसे लगेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तलवारें निकल आएंगी। आप जो हमेशा शिकायत कर रहे थे कि यहाँ छोटा सा घर है, मेरे पास धन कमी है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है ऊंची, पावर नहीं है, यहाँ शिकायत ही शिकायत कर रहे थे। अभी आपको पूरे एक प्लेनेट का फुल पावर मिल रहा है, जाइए ना। नहीं जाएंगे। हम परिचित दुख में भी रहना पसंद करेंगे बजाय अपरिचित सुख के। मेरे पास इतने दुखी दाम्पत्य जीवन वाले आते हैं, कई बार कहता हूं कि अब इतनी तकलीफ है, इतना लंबे समय बीत गया तो तलाक ले लो, मगर वो लेंगे नहीं, क्योंकि ये दुख कम से कम परिचित तो है। तलाकशुदा जीवन का वो अपरिचित, सुख होगा दुख होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं, फाइनली वो डिसाइड करते कि नहीं यही ठीक है। रोज लड़ेंगे झगड़ेंगे रोएंगे सामान फेंकेंगे, चलता रहेगा यही। परिचित दुख ज्यादा आकर्षक है
बजाय अपरिचित सुख के। कैसा विचित्र मन है हमारा। प्रत्येक साधक को यह बात स्मरण रखना चाहिए, ऐसा क्षण आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप ध्यान कर रहे हैं, अचानक लगेगा शरीर है ही नहीं। प्रसन्न हो जाना, इसी के लिए तो हम ध्यान कर रहे थे कि आत्म अनुभूति हो, क्षुद्र देह की सीमाओं से परे उठ जाएं। प्रसन्न होना, धन्यवाद भाव से भरना, सौभाग्य घटित हो रहा है। ऐसी धारणा आप बनाओ। क्यों आपसे कह रहा हूं? क्योंकि आपकी धारणा काम करती है। अगर ये बात सुन सुन के धीरे 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 आपके मन में ख्याल पकड़ गया, तब फिर आप नहीं डरोगे। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में अंतिम 3 बिंदु गिनाए हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान के पहले धारणा रखा है। अगर आपके पास पॉजिटिव सकारात्मक धारणा नहीं है ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में, परमात्मा के बारे में, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक सम्यक धारणा होना बहुत जरूरी है। इसलिए सोच विचार, चिंतन मनन, अध्ययन, प्रवचन श्रवण इतना आवश्यक है। कल किसी ने पूछा था कि ध्यान करने से भी रूपांतरण क्यों नहीं होता। एक मिसिंग पॉइंट ये भी रहता है, हम ध्यान तो करते हैं, विधि तो पूरी करते हैं, हमारी धारणाएं सही नहीं हैं। जब तक हमारी धारणा सही ना हो, कुछ हो नहीं पाएगा। हम होने ही नहीं देंगे। जहां हमारी धारणा के विपरीत कुछ होने लगा, हम एकदम सिकुड़ जाएंगे, सिमट जाएंगे, लौट आएंगे। तो धारणा कैसे सम्यक हो? सदगुरु ओशो के प्रवचन सुनिए, पढ़िए। अब सिर्फ सुनिए पढ़िए नहीं, अब इसके बाद इसको गुनिए, अर्थात इस पर चिंतन मनन कीजिए। वो बहुत जरूरी प्रोसेस है। तब आपके भीतर जाके आपके मन में चेंजेस शुरू होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सिर्फ सुन के पढ़ के जो चेंज होंगे वो बहुत सुपरफिशियल हैं। भीतर आपकी पुरानी धारणाएं जो बचपन से बैठ गई हैं मन में, जन्मों जन्मों से बैठी हैं, वो अपनी जड़ें जमाई रहेंगी। ऊपर ऊपर आप सुपरफिशियल कुछ चेंज हो जाएगा, गहरा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रवचन सुनने के बाद उस पर अपना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब जड़ें मजबूत होती हैं। तब ओशो की वह बात आपके भीतर समाती है, आपकी गहरी धारणाएं बदलती हैं, नहीं तो नहीं बदलेंगी। कितने लोग मेरे पास आते हैं, नाथ ब्रह्म का अनुभव उन्होंने कर लिया, परमात्मा ओंकार है जान लिया, फिर घर जाके वो मूर्ति पूजा और प्रार्थना और पत्थर की मूर्ति को भोग लगाना वो जारी रखेंगे। हद हो गई। तुमने परमात्मा के परम रूप की झलक पा ली, अभी पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? अपने देवता को खुश करने के लिए व्रत उपवास कर रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने ओशो की बात भी सुन ली, समझ भी ली, यहां तक कि अनुभव भी कर ली, लेकिन सब ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है। भीतर जो देवी देवताओं की धारणा बैठी थी, पूजा पाठ और व्रत उपवास इत्यादि इत्यादि, वो अपनी जगह ज्यों के त्यों बरकरार हैं। उनका अचेतन मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उनका जीवन का व्यवहार, उनका आचरण उस अचेतन मन से आएगा। जो नहीं जानता ब्रह्म के नाथ को, वो ऐसा करे तो क्षम्य है।
यह व्यक्ति तो बिल्कुल ही निपट मूढ़ इडियट साबित हुआ। इसके सारे क्रियाकलाप ज्यों के त्यों हैं। यद्यपि उसने अपने भीतर सुना है ब्रह्म का नाद, और जिसने अपने भीतर ज्ञान प्राप्त किया है उसे यह भी पता चल गया कि सबके भीतर वही है, लेकिन ये दूसरे के संग ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा कि दूसरा परमात्मा है, और न ही स्वयं के प्रति उसकी धारणा में परिवर्तन हुआ। देख रहे हैं कितनी मुश्किल है। सिर्फ सुनना समझना तो ठीक, अनुभव भी कर लिया, उसके बावजूद भी पुरानी धारणाएं, उनकी गिरफ्त से बाहर होना कितना कठिन है। वह अवचेतन मन कैसे बदलेगा? जब आप स्वयं मनन करेंगे। ओशो की किताब पढ़िएगा, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी बड़ा जोर देते हैं मनन पर, पहले श्रवण पर और फिर मनन पर। 5वां प्रवचन श्रवण पर है और 6वां प्रवचन मनन पर है। अगर हम इसको बाईपास कर जाएंगे, हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं आएंगे। सारी साधना बस ऊपर ऊपर की वस्त्र बदलने जैसी हो गई, कोई परिवर्तन भीतर नहीं हुआ। मैं प्रश्नों के उत्तर क्यों देता हूं? ताकि इसमें आपके भीतर मंथन होगा, आपके भीतर सवाल पैदा होंगे, शंका पैदा होगी, संदेह उत्पन्न होगा। आप पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। निश्चित रूप से आप तुरंत सहमत नहीं हो जाएंगे, होना भी नहीं चाहिए। आप अपना चिंतन करो, आप अपना मनन करो, आपको अपना श्रम करना होगा। एक्चुअली हम आलसी और हम श्रम से बचना चाहते हैं। हम कहते हैं हम ठीक है आपकी बात मान ले रहे, मतलब हम मनन नहीं करेंगे। कितने लोग हैं साइंस पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, पीएचडी हो गए, और उनका जीवन आप देखो बिल्कुल अवैज्ञानिक ढंग से, अनसाइंटिफिक वे में चल रहा है। 25 साल 30 साल पढ़ाई लिखाई में बर्बाद किए विज्ञान की, लेकिन इनके भीतर वैज्ञानिक चित्त पैदा नहीं हुआ। हाँ, मेमोरी पैदा हो गई। अब ये दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनके भीतर वो जो साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होना था वो नहीं हुआ। एक बार मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, वहां जिन सज्जन के मैं घर में रुका, वो इंग्लैंड से इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री लेकर आए थे, और उन्होंने नया घर बनाया था। घर का उद्घाटन उन्होंने मुझसे फीता कटवाया, और मैं हैरान हुआ। फीता काटते समय नजर पड़ी मेरी, एक काली हंडी लटकी हुई है ताकि घर को नजर न लग जाए, और कुछ टोटा टोन जिसको वो समझते हैं कि जिससे नजर बच जाएगी, कुछ मिर्ची वगैरह वहां पे रखी हुई है। मैंने कहा ये क्या? बोले घर को नजर न लग जाए। मैंने कहा ऐसा करो, आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो फाड़ कर फेंक ही दो। वो जो ग्रामीण बुद्धि है वो अपनी जगह बरकरार है, ज्यों की त्यों। ऊपर ऊपर से डिग्रियां चिपक गई, भीतर वो गधा, जो कहते हो डिग्रीधारी गधा हो गया। ओशो ने एक प्रवचन में जिक्र किया, वो कलकत्ता गए हुए थे और ईएनटी डॉक्टर के घर में रुके हुए थे, और सुबह प्रवचन के लिए जब वो डॉक्टर साहब अपनी कार में ओशो को ले जा रहे थे, उनका परिवार भी कार में था। उनकी लड़की को छींक आ गई और उन्होंने कार रोक ली। उनका क्या हुआ? बिल्कुल समय से हैं, समय पे पहुंचना जरूरी, गाड़ी क्यों रोक ली? उनका वो बेटी को छींक आ गई। तुम्हारी बेटी की छींक से मुझे प्रवचन में समय पे पहुंचना, इसका क्या संबंध? बोले नहीं, 2 मिनट रुकने में क्या हर्जा है।
छींक आने पे उनके परिवार में प्रचलन है रुक जाना चाहिए 2 मिनट, बिल्ली रास्ता काट जाए रुक जाना चाहिए। आपको क्यों रुक जाना चाहिए? बिल्ली कहीं जा रही है, आप कहीं जा रहे हो। जब बिल्ली नहीं रुकी आपको देख के तो आप क्यों रोक रहे हो? ओशो ने कहा तुम ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, मुझे शक होता है कहां से डिग्री खरीदी? नहीं मैं पढ़ा हूं। उसने कहा तुम्हारी ये हरकत, कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि छींक क्यों आती है। अगर तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि छींक क्यों आती है, इसका किसी शुभ घटना अशुभ घटना से कोई लेना देना नहीं है। कहने लगे नहीं वो सब पता है, मगर 2 मिनट रुकने में क्या हर्जा है? ओशो उनका बहुत बड़ा हर्जा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सभ्यता का विकास रुक गया। 2 मिनट से नहीं, हजारों साल से रुका है। और जब तक तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे कोई विकास हो नहीं सकता। एक साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा नहीं होता। साइंस की डिग्री हासिल हो गई, ज्ञान पूरा है, जानकारी पूरी है, सब ऊपर ऊपर। आप अधिकांश डॉक्टरों को देखिए, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना, डाइटिशियन की सलाह लीजिए, वजन कम कीजिए। और वे खुद जितना वजन होना चाहिए उससे दुगना वजन है उनका। और यही सज्जन आपको किसी शादी की पार्टी में सिगरेट फूंकते मिल जाएंगे और शराब पीते मिल जाएंगे। और दिन भर ये मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि सिगरेट नहीं पियो, कैंसर हो जाएगा, शराब मत पियो, लिवर खराब हो जाएगा। और ये खुद शराब पीते हैं, खुद सिगरेट पीते हैं। इनका ज्ञान इनके ही काम नहीं आता। दूसरों के काम आएगा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्या काम आएगा? इनसे अच्छा और कौन जानता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है? जानकारी में कोई कमी नहीं है। गूगल को जितना पता है उतना इनको भी पता है। काम कुछ नहीं आता ज्ञान। ऐसा ही इन्हीं उदाहरणों से आप समझना अध्यात्म का ज्ञान है। हम ज्ञानी हो गए, दूसरों को भी उपदेश दे सकते हैं, पर अपने ही कुछ काम नहीं आया, दूसरों के क्या खाक काम आएगा? वह रूपांतरण क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में हम केवल मेमोराइज कर लेते हैं, मनन नहीं करते। मेमोरी में कोई चीज को रख लेना, स्मृतिवान हो जाना, विद्वान हो जाना एक बात है, और रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना बिल्कुल दूसरी बात है। इस बात को खूब गहराई से पकड़िएगा। ऊपर ऊपर से हम साधना करते हैं, लगता है बड़े निष्ठावान है, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परिणाम कुछ हासिल नहीं होता। तो जोर दीजिए अध्ययन, श्रवण और उसके बाद मनन। भले ही आपने 1 पेज पढ़ा ओशो का प्रवचन, इसमें 10 दिन लगेंगे इसको पचाने में, भीतर ही भीतर सब भांति टटोलिए, सब भांति के तर्कों से अपने भीतर गुजरिए। फिर वो जो आपके भीतर बात समझ आएगी, फिर वो आपकी होगी, फिर वो ओशो की नहीं होगी। और वो बात जिंदगी में परिवर्तन लाएगी। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि ज्ञान परिवर्तन लाता है, निश्चित रूप से लाता है, लेकिन वो ऐसा वाला ज्ञान जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक बार हमें पता चल जाए कि ऐसा ऐसा है, तो निश्चित रूप से उससे विपरीत हम नहीं जा सकते।
लेकिन सुकरात की बात 8 अरब लोगों पे लागू नहीं होती। उनको ज्ञान तो पूरा है, तथाकथित ज्ञान, लेकिन काम बिल्कुल नहीं आता। सावधान, इस खतरे से सावधान। अब और सवाल नहीं लूंगा।